तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होया करती कि वो उनका जो शरीर पे रात के टाइम पे वो हाथ डाला करता, जैसे एक होता ना कि गंदे वाला टच, या रात के टाइम पे गला दबा दिया करते उनके। लड़की के साथ? लड़की के साथ था। अच्छा। तो मतलब उसके हाथ पर मुड़ जाया करते उसको रात भर, उसके साथ जैसा होता है कि एक रेप करना उसके साथ, ऐसा सीन उसके साथ हुआ करता। हर रात उसके साथ मतलब ये सीन हुआ करता। उन्होंने जो है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को उन्होंने दिखाया, डॉक्टरों को उसने दिखाया। वो लड़की मेंटल असाइलम तक में भी रही थी 8 महीने तक। पूरी बॉडी पे निशान? पूरी बॉडी पे निशान आप देखोगे, आप देख के हैरान हो जाओगे। मतलब यहाँ पे नील पड़ा हुआ है, यहाँ पे मतलब खरोंच के निशान पड़े हुए हैं, अपने हाथों से अपने शरीर के ऊपर नाम लिख रही है बंदी। तब उस शक्ति, ये जो शक्तियां होती हैं ना, इनके बारे में अगर हमें पता चल जाए ना, इनका नाम या एड्रेस हमें पता चल जाए, तब हम इनका एनकाउंटर कर सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो आत्माएं थी ना, तो वो एक नहीं थी, उसके अंदर कम से कम 25 से 27 आत्माएं एक शरीर के अंदर थी उसके ऊपर। अच्छा। हाँ, आपस में मैंने उनका झगड़ा करवा दिया इस चीज में, क्योंकि वो उनको ये हुआ ना कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है या ये कर रहा है। उस लड़की का वो दीवार कभी सर में मारे, कुछ और करे, बाद में फिर मंडल में बांध करके उसको एक एक करके उनके उस जो है दुष्ट आत्माओं को उसके शरीर से बाहर निकाला था हमने। जैसे गुरुजी हमने ना शुरू में बात करी कि घोस्ट एंटिटीज जो है वो कैसे कैसे लोगों को परेशान करती हैं, क्या ये चीजें ग्रहों पर, आर्थिक स्थिति, ये सब घर में ग्रह कलेश, इन पे भी प्रभाव डाल सकती हैं? डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए गण होते हैं ना, हर इंसान के अंदर भाव होता है, राक्षस भाव भी होता है। जिसका राक्षस भाव उच्च का होगा ना व्यक्ति का, क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत सारे बंदे देखे हैं जिनके साथ ये चीज जुड़ी हुई होती है, वो डिप्रेशन के ज्यादा शिकार होते हैं। शनि देवता यदि नीच के भाव में चले जाएं, राक्षसी प्रवृत्ति करवाते हैं, तो इसके साथ एंटिटीज का भी आपके जो है ऊपर जो है प्रभाव आता है उस टाइम पे। क्योंकि आपका ऑरा इतना वीक हो चुका होता है उस टाइम तक कि कोई भी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डाल देती है, क्योंकि आप इमोशनली ड्रेन होते हैं ना इन सब चीजों के बीच में। अच्छा, कोई उपाय जैसे कि इन चीज से थोड़ा सा बचा जाने में बताया? मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा घोस्ट आपने भी देखे हैं? बहुत तो गुरुजी कहते हैं रोज देखे हैं। बताओ आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गुरुजी अपने। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे ऐसे। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, कुछ हमने खुद इन शक्तियों के हमने साधना भी किया, साधना प्रदत्त भी हमने इन शक्तियों को सिद्ध किया है। जब हमने, हमारे टाइम का एक बताता है, जब हमने भूत डामर का अध्ययन किया था जिस समय पे, तो हस्ती पिशाच जो होता है ना, आपको पता है भूत प्रेतों का असली अधिष्ठित देवता कौन होता है? आप विश्वास ही नहीं करोगे, गणपति। अच्छा। हाँ जी, गणपति का जो असली जो स्वरूप है वो हस्ती पिशाच है। गणपति को गणनायक बोला जाता है। गणनायक किसके हैं? वो भूत प्रेतों के। जितने भी भूत प्रेत पिशाच जो आते हैं वो सब गणपति के अंडर ही होकर के आते हैं, और गणपति का जो असली जो स्वरूप है वो हस्ती पिशाच होता है। और जिस समय पैशाचिक साधना की जो आराधनाओं का जो आरंभ होता है वो गणपति की आराधना के साथ होता है। तो गणपति जो है इन सब एंटिटीज के बोलते हैं कि उनके आज्ञा के बगैर कोई भी एंटिटीज नहीं आ सकती। तो गणपति की साधना हस्ती पिशाच के रूप में जब हमने की थी, तो उस समय हमने हस्ती पिशाचों के साथ इन सबके जो है हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। उसके उपरांत जब तक कोई व्यक्ति यदि भूत पिशाचों के साथ या शमशान मार्ग के साथ काम करता है, तो उसको पैशाचिक विद्या का अनुसरण करना या भूत डामर का अनुसरण करना बहुत जरूरी हो जाता है उसके लिए। क्योंकि इन सब शक्तियों के स्वभाव के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे, इनकी कमियां नहीं आप तक जानोगे, तब तक आप इनके ऊपर काबू नहीं पा सकते। किसी भी पैशाचिक शक्ति को काबू करने के लिए पहले उसका आमंत्रण अनिवार्य है मंडल के अंदर। मंडल जानते हो क्या होता है? प्रत्येक काया का प्रत्येक मंडल होता है। इस शरीर को भी आपके मंडल बोला जाता है। आपके शरीर के अंदर आपको पता है कि आपके जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आपके जो है सप्त चक्र हैं आपके अंदर, है ना, आपके जो है 27 नक्षत्र हैं। तो ये इस प्रकार से जो है जो मंडल होते हैं, तो प्रत्येक भूत प्रेत का भी एक मंडल होता है जिसको प्रेत मंडल बोला जाता है। तो प्रेत मंडल का जब निर्माण किया जाता है, तो प्रेत मंडल के अंदर प्रेतों को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि भूत प्रेत का अपना कोई शरीर नहीं होता। जब वो शरीर नहीं होता, वो दूसरे शरीरों को हवि करते हैं, तो उस प्रेत मंडल के अंदर उनको एक शरीर देना पड़ता है किसी भी कार्य को लेने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए, बात करने के लिए। तब उसके लिए जो प्रेत मंडल का जो स्वरूप लिया जाता है, या तो वो उस मंडलाकार जो यंत्र होता है ना, और या फिर जो कपाल साधना, कई साधु आपने देखा होगा कि अपने साथ जो है मृत शवों के जो है कपाल अपने साथ धारण करता है, कपाली उनको बोला जाता है। तो वो कपालिक जो होता है उस शरीर के रूप में उसको जो है प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। तो प्रेतों को उस रूप में जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा उपरांत तो उसको मंडल में बांधा जाता है, क्योंकि जब वो मंडल में जब वो बन जाते हैं, तो उस मंडल में बंधने के बाद वो अपनी इच्छा से कहीं बाहर नहीं जा सकते। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, एक मृत व्यक्ति के अंदर एक आत्माराम तत्व जो है विराजमान होता है। और हर व्यक्ति के यहाँ पे बोलता है शवरूप महादेव हृदयोत परिस्थिता, कि शवरूप महादेव, कि हर व्यक्ति का जो स्वरूप है ना, महादेव को शव भी कहा जाता है असल में, पता है? शिव का एक नाम शव भी है।
शक्ति के बिना शिव शव है। तो असल में वो महादेव की भूमि के ऊपर जब एक शव पड़ा होता है ना, जब प्रेतात्मा जाती है, प्राण जाते हैं, यहाँ से जाते हैं असल में, तो जो शव रूप होता है ना, उस शव रूप को सिद्ध करने के लिए, उसके अंदर से प्रेतात्मा निकालने के लिए उसको एक शरीर देना पड़ता है, ताकि वो दूसरे शरीरों को हार्म ना करना पड़े, मतलब उसको करना ना पड़े। मान लीजिए कि किसी के ऊपर अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो किसी व्यक्ति को परेशान कर रही है, तो उसको निकाल करके हमें किसी शरीर के रूप में उसको प्राण प्रतिष्ठा देनी पड़ती है, ताकि वो बाद में समाज में विचरे ना। तब हम लोग इनको जो है कपाल के रूप में स्थापना इनकी देते हैं, या मंडलों के रूप में इनकी स्थापना देते हैं, या फिर इनकी देते हैं प्रेत आसन के रूप में इनकी स्थापना देते हैं। तब इन प्रेत आसनों के ऊपर बैठ करके जब आप ध्यान करते हैं, तो आपको ध्यान मुद्रा में जब आज्ञा चक्र के ऊपर आप केंद्रित करते हैं, भ्रुकुटी चक्र के ऊपर आप ध्यान करते हैं, उस समय पे शांभवी मुद्रा का ध्यान करके शांभवी मुद्रा आप लगाते हैं, तो उस समय शांभवी मुद्रा में आपको जो है प्रेत के जो है मूल रूप में दर्शन होता है। क्योंकि भूत प्रेत की जो शक्ति होती है ना, आपका जो मल द्वार और गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार और आपका मूत्र द्वार, इसके मध्य जो है आपका सहस्त्रार चक्र होता है, ठीक है। इसी के मध्य आपके चक्रों का जो है निर्माण होता है, जितने भी आपके चक्र होते हैं, सब चक्र होते हैं, इनके मध्य जो आरंभ होता है आपका मूलाधार। तो इस मूलाधार यदि आपका हो जाए, ओंकार के मध्य और मूलाधार के मध्य भूत प्रेतों का स्थान होता है मूल रूप में। तो जो तारा जो तत्व होता है मूल रूप में, जैसे तारा माँ का आपने सुना है, तो वो प्रेत वासनी है, तो वो आपके तारा आपके ओंकार तत्व में सोएगी, काली आपके मूलाधार चक्र में सोएगी। आप ध्यान भी करते हैं अगर आप, तो बोला जाए कि मूल निर्माणेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, तो वो माता जो आपके मूल का निर्माण करती है, जो आपका निर्माण करती है, आपके शरीर का निर्माण करती है, आपकी ज्ञान इंद्रियों का निर्माण करती है। और वो जो भूत प्रेतों का जो शरीर होता है ना मूल रूप में, जैसे हमारा पंच तत्वों का बना पुतला खेले 5 पचीसी माई, हमारे यहाँ बोला जाता है हमारे कपालिक संप्रदाय में, कि शरीर को 5 तत्वों का बुना पुतला बोला जाता है। जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, आत्मा हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, इन सब का आपस में मिश्रण किया तब जाकर के जो है एक शरीर का निर्माण होता है। लेकिन भूत प्रेतों का शरीर इस चीज से नहीं होता, उनको शरीर चाहिए होता है। तब उनकी जो स्थापना होती है वो मूल रूप में कपाल के मध्य होती है। जब आप शांभवी मुद्रा का आप ध्यान करते हैं, शांभवी मुद्रा पे भ्रकटी पे ध्यान करके आप ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रेत साधना जिस समय आप करते हैं, और करंजा के पेड़ के ऊपर बैठ के यदि करते हैं तो और ज्यादा जो है आपका फल मिलता है। तो मूल रूप में इसी स्थान पे प्रेतासना होकर के आप साधना करते हैं, भूत प्रेत के आपको प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं किसी भी स्वरूप में। एक दूसरा जो होता है वो होता है कीकर का पेड़। आपने देखा होगा कि आप राजस्थान की तरफ आप जाते हैं, कीकर का पेड़ तक कांटे जैसे होते हैं, कीकर के पेड़ के ऊपर भी इसकी साधना की जाती है। कीकर के पेड़ को बताया भी बहुत ज्यादा जाता है, एंटिटीज का वास होता है यहाँ पर। ऐसे तो कई जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर वास होता है, लेकिन अलग अलग एंटिटियां वास करती हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच और शमशान संबंधी जितनी डामर शक्तियां जो होती हैं, डामरी शक्तियों का वास होता है, वो करंजा के पेड़ के ऊपर होता है। और ऐसी शक्तियां जो खून पीती हैं लोगों को रक्तचाप की समस्या करती हैं, वो उसका रक्तमाल के पेड़ के ऊपर जो है उसका वास होता है। और वो शक्तियां जो लोगों का आकर्षण करती हैं, मोहन करती है, यक्षिणियां वगैरह हो गई, इसका ऊद के पेड़ के ऊपर वास होता है। और उसी प्रकार से जो शक्तियां जैसे डायन जैसी शक्ति होगी, इनका पीपलों के पेड़ के ऊपर वास होता है, बरगद के पेड़ों पे, पुराने वृक्षों के ऊपर इनका वास होता है। उसी प्रकार से जो ऐसी शक्तियां जो नाग क्षेत्र की शक्तियां जो लोगों का सब बांध देते हैं, कुंडलिनी शक्ति बांध देती हैं, या लोग बोलते हैं कि हमारी गद्दी बंध गई, हमारी चौकी बंध गई, हमारी पेशी बंध गई, ये बड़ा लोगों में ट्रेंड है। तो ये जो शक्तियां बांधती हैं ना, ये बांधनी शक्तियां जितनी होती हैं, ये आपने देखा होगा कि रात की रानी का एक पेड़ होता है, ये उसके ऊपर बैठती हैं, तो ये आकर्षण भी करती है, मोहन भी करती है, वशीकरण भी करते हैं। तो शक्तियों का विधान अपना है, शक्तियां कैसे भी देख सकते हो, आनंद है, पर मेहनत की जरूरत है करने के लिए, बस ये। आपका कोई एक ऐसा मेरे को एनकाउंटर जानना है जो कि आप कभी भूल ना पाए हो, घोस्ट एनकाउंटर। घोस्ट एनकाउंटर तो बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन आपको एक हम बताते हैं। दरअसल हमारे क्लाइंट थे, हम यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, है ना, कि उनकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, रेपुटेशन है ना, चलो अब वो अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब वो हमारे पास आए थे ना, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होया करती कि वो उनका जो शरीर पे रात के टाइम पे वो हाथ डाला करता, जैसे एक होता ना कि गंदे वाला टच, या रात के टाइम पे गला दबा दिया करते हैं। लड़की के साथ था। अच्छा। तो मतलब उसके हाथ पैर मुड़ जाया करते उसको रात भर, उसके साथ जैसे होता है कि एक रेप करना उसके साथ, ऐसा सीन उसके साथ हुआ करता हर रात उसके साथ, मतलब ये सीन हुआ करता। उन्होंने जो है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को उन्होंने दिखाया, डॉक्टरों को उसने दिखाया, वो लड़की मेंटल असाइलम तक में भी रही थी 8 महीने तक। उसकी इतनी ज्यादा जो है मेंटली जो है मतलब वो अपसेट हो चुकी थी। वो बोलते मुझे दिखाई देते हैं, उसको पूरी बॉडी पे निशान, आप देखोगे, आप देख के हैरान हो जाओगे। मतलब यहाँ पे नील पड़ा हुआ है, यहाँ पे मतलब खरोंच के निशान पड़े हुए, अपने हाथों से अपने शरीर के ऊपर नाम लिख रही है बंदी। तब उस शक्ति, ये जो शक्तियां होती हैं ना, इनके बारे में अगर हमें पता चल जाए ना, इनका नाम या एड्रेस हमें पता चल जाए, तब हम इनका एनकाउंटर कर सकते हैं। तब हमने इस शक्ति को साधने के लिए ना, हमने उसके परिवार को बोला कि इसके ऊपर निगाह रखो कि आपस में बात क्या करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आत्माएं थी ना, तो वो एक नहीं थी, उसके अंदर कम से कम 25 से 27 आत्माएं एक शरीर के अंदर थी उसके ऊपर।
अच्छा। हाँ, और वो उसके ऊपर लगी कैसे थी, जैसे वो लद्दाख गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ पे किसी जगह के ऊपर शायद आर्मी वालों का शायद कोई युद्ध हुआ होगा जहाँ पे उन मुर्दों को दबाया गया था। वो मैडम जी पूरा अच्छा सिंगार विंगार करके ऊपर बैठ करके उन्हीं के ऊपर जो है अपना केक वेक खा रही है अच्छे से बैठ करके, वो सब उसके साथ हो लिए। तो उसके साथ हुआ क्या कि मतलब सारे जो है साथ आ गए, बाद में उसकी क्या उन लोगों ने बैंड बजाई अच्छे तरीके से, और वो सब फौजियों की आत्माएं थी। अच्छा, मतलब 27 जो 28 आत्मा थी। जी, 27-28 ज़्यादा ही थी इससे। तो वो आपस में बात किया करते। जब वो उसको कमरे में बंद करके रखा करते आपस में, क्योंकि वो जैसे वो करते हैं कि अलग-अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, बंदा एक बोलता है फिर वो दूसरा बोलता फिर है। दूसरा बोल रहा है। उस समय से मुझे एक प्रेत का नाम पता चल गया, जिसका नाम था अखिल। अखिल। हाँ, अखिल वाधवा। तो वो बोला करता है वो आपस में, अरे अखिल तुझे सुनाई नहीं देता, तू करेगा मैं खाऊंगा इसके ऊपर मेरा, इस तरीके से वो आपस में बोलता है, तू कैसे, अमित और अखिल। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि जब इसका एनकाउंटर किया गया था, मतलब जब हमने मतलब अपना शुरू किया था इसके ऊपर से निकालने के लिए, तब इसको मंडल में बुलाया गया था। मंडल में बुलाया, वो बोल रहा कि कर लो, मेरा क्या करोगे, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में। मैंने कहा मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं अखिल के बारे में जानता हूं। बोलते आप अखिल के बारे में कैसे जानते हो। मैंने कहा वो मेरे पास आया था, वो बोला था कि इसका शरीर छोड़ के वो मेरे पास आएगा और मैं उसको एक शरीर दूंगा। ये लड़की का शरीर अब बेजान हो चुका है, अब इसके अंदर इतना रह चुका है, इसके अंदर अब जान नहीं है। आपस में लड़ पड़े वो सब के सब आपस में। बोला तूने ऐसा करा, तू धोखा दिया, नहीं ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, इसने मुझे बोला पूछ इससे, ये रात आया नहीं मेरे पास। आपस में मैंने उनका झगड़ा करवा दिया इस चीज में, क्योंकि वो उनको ये हुआ ना कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है या ये कर रहा है। उस लड़की का वो दीवार कभी सर में मारे कुछ और करे, बाद में फिर मंडल में बांध करके उसको एक एक करके उनके उस जो है दुष्ट आत्माओं को उसके शरीर से बाहर निकाला था हमने। तब जाकर के उन सबको हमने कपाल में स्थान दे करके उन कपाल का जो हमने विसर्जन हमको करना पड़ा था जाकर के। ये रहा है। आज वो लड़की ठीक है, माता रानी की कृपा से जो है अमेरिका में रह रही है, शादी भी हो गया अब तो उसकी। तब तो कवारी थी वो लड़की, अब तो है, चलो बाल बच्चा भी हो गया शायद अब तो उसके। ऐसा कोई और किस्सा एक और? बहुत सारे हैं ऐसे ही, आपको बताते हैं। अभी कुछ टाइम पहले दो लड़कियां हमारे पास आई थी, बचपन से उनके ऊपर मतलब उनका शरीर उन्होंने नोचना, अपना यूरिनल तक को अपना पी जाती थी वो, उनको पता नहीं लगता था। मतलब वो खुद के हाथों से अपने बालों को काट लेना, या फिर चलते चलते बिजली के हाथ को जो है कर देना, जो घर के अंदर गैस सिलेंडर होते हैं उनको ऑन कर देना, या स्विच के अंदर उंगलियां दे देना। ऐसी गंदी हरकतें किया, बहुत परेशान थे। जब हमारे पास लेके आए, उसको जोड़ के लेके आए थे लोहे की संगलों के अंदर, दोनों बहनों को। तो आपस में लड़ झगड़ना, शरीर के ऊपर ऐसे निशान डाले हुए हैं उन्होंने अपने। तब परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान, परिवार उनका परेशान। किसको नहीं होता कि हम हमारी जो नौजवान लड़कियां, हमें शादी करनी है अगले घर में, कहीं और जाएं, कहीं उनकी वीडियो से कोई देखे कौन अच्छा घर में उसकी शादी होगी, है ना। तो आया जिस टाइम पे, तो उनको पकड़ा, मंडल में बैठाया, जैसे हमने बताया आपको कि मंडल बनाना पड़ता है, मंडल के बाहर कोई आत्मा नहीं जा सकती है, प्रेत मंडल में अगर बैठा दिया जाए तो मंडल के अंदर बैठ करके इन आत्माओं को निकालने के लिए मार पिटाई का भी सहारा लेना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा। हाँ, जिस समय, क्योंकि ओघड़ का जब चिमटा चलता है तो कोई चीज नहीं चलती, उस समय भैरव मंत्र से इनका जो है संपुटन करके उनको किया जाता है, तो भैरव की इनके ऊपर मार पड़ती है। तब ये शक्तियों ने बताया कि वो उसका ही भाई था जिसकी उम्र 2 साल थी। उसकी माँ को, मतलब वो लड़का जो है, जैसे छोटा बच्चा होता है, खेलता हुआ पतंग उड़ाते उड़ाते घर से गिरा और नीचे मर गया। मरने के बाद उसके फादर ने कोई औरत रखेल रखी हुई थी जो कि तंत्र विद्या में निपुण थी, उसको जाकर के दफना है, क्योंकि 7 साल से पहले जो है मतलब किया नहीं जाता ना, उसको उठा लाई वो वहां से, उसके ऊपर बैठ करके उसने प्रेत साधना की और उस लड़के को से लिया, और सेने के बाद बोल दिया कि ये तेरा ही परिवार है, तेरे ही घर है, जा इस घर को उजाड़ दे, तो इस घर के लोगों को मार दे। वो 2 साल की उम्र थी, उसको पता नहीं था इन सब बातों का, तो कि इन लोगों को तू मार डाल, क्योंकि जब तक ये तेरी इच्छाओं को तब तक नहीं पूर्ण कर सकते, तुझसे बात नहीं कर सकते तब तक, जब तक तू इनको मारेगा नहीं। तो इस चीज के कारण वो एक बहन के शरीर से निकल के दूसरी में, एक नॉर्मल हो जाए तो दूसरी चालू हो जाए, दूसरी हो जाए, तो इस तरीके से वो जो है पासिंग आउट हो रहा था वो अच्छे तरीके से। तब उन दोनों को प्रेत मंडल में बिठा करके उनको जो है निकाला गया था उस टाइम पे। तब उस आज वो भी लड़कियां ठीक है माता रानी की कृपा से। तो ये बहुत सारे ऐसे हमने ज्यादातर बताया ना कि एंटिटीज लेडीज के ऊपर ज्यादा क्यों हम करती हैं, क्योंकि लेडीज का जो ऑरा होता है ना, या सहन शक्ति जो होती है वो वीक होती है, हमारा ये मानना है। वो इसलिए क्योंकि लड़कियां जल्दी इमोशनल जल्दी ज्यादा हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाए कुछ भी, जब कोई चीज इमोशनली आपके साथ जुड़ती है ना, तो सबसे पहले वो आपको इन्हीं चीजों के लिए करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ऑरा हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए पूजा पाठ के द्वारा, ये चीज है। अच्छा गुरुजी, जैसे मैं आपको बता रहा था तंत्र विद्या के द्वारा मैंने कुछ ऐसी चीज देखी, जैसे बिच्छू के डंक को मैंने सही होते हुए अपनी आंखों से देखा, और वो ये भी बता रहे थे कि हम सांप के डंक को भी सही कर सकते हैं, या फिर दिमाग की कई सारी बीमारियां जैसे कि ब्रेन हेमरेज
या फिर कोई क्लॉट हो दिमाग में, तो ये क्या पॉसिबल है तंत्र विद्या के? तंत्र के अंदर 6 कर्म बोले गए हैं, मारण, मोहन, उच्चाटनम, वशीकरणम, स्तंभनम, विद्रेषणम। जिस विद्या के बारे में आप बात कर रहे हो उसको स्तंभनी विद्या बोला जाता है। स्तंभन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? स्तंभन का मतलब होता है ठहराव, रोक देना, किसी चीज को आगे ना बढ़ने देना, बांध देना, किसी चीज को ठहरा देना। तो इसका मतलब होता है स्तंभनी विद्या। जब उसके ऊपर स्तंभनी विद्या का जब उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, मान लो किसी भी व्यक्ति के ऊपर मान लो कि अगर स्तंभनी विद्या का प्रयोग किसी के बिजनेस पे अगर कर दिया जाए तो उसका बिजनेस ठहर जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। अगर उसके गर्भ पे स्तंभनी विद्या प्रयोग कर दी जाए तो बच्चा उसको होएगा ही नहीं, कितना कोई कोशिश कर ले, रिपोर्टें नॉर्मल आएंगे, बच्चा नहीं हो सकता। ये आजकल मेरे ख्याल से काफी लोग किसी पे करते हैं। बहुत बहुत है। तो स्तंभनी विद्या का ये मतलब होता है, स्तंभनी विद्या का बुद्धि स्तंभन कर देना। मान लो किसी का बच्चा था, बहुत अच्छा पढ़ा करता, अच्छे मार्क्स आया करते, एकदम से लड़का क्या हुआ कि मतलब वो कॉलेज में जो है गलत संगति में चला गया, एकदम से हस्बैंड ठीक था, प्रेम प्यार था, प्रेम स्तंभित कर दिया आपस में, बड़े अच्छा पति पत्नी में संबंध थे, बाद में क्या देता कि आपस में जो है उन लोगों की मार कुटाइयां हो रही हैं। ऐसे ही बीमारियां जो होती हैं वो शरीर में स्तंभित की जा सकती हैं इस विद्या के माध्यम से। मानते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति कि जो जिसको आप बीमार करना है, कोई ऐसा व्यक्ति यदि किसी रोग से ग्रसित होकर मरा हुआ हो, मान लो कैंसर से ग्रसित होकर मरा हुआ हो, तो उसके जो शरीर के जो चितांग होते हैं, मतलब जो अस्थियां होते हैं, उनको अभिमंत्रित करके पूजन करके यदि उसको खिला दिया जाए इसी स्तंभनी विद्या का प्रयोग करके, तो उस व्यक्ति को वही बीमारी उसी जगह पे हो जाएगी जिस जगह के ऊपर जो है उस व्यक्ति को की मृत्यु हुई है, और उतने समय तक रहेगी जितने समय तक उस व्यक्ति ने रोग भोगा है। अच्छा, ये किया भी जा सकता है और इसको ठीक भी किया जा सकता है। ठीक नहीं मतलब इसको स्तंभित किया जा सकता है। मान लो वो स्टेज है, मान लो तीसरी स्टेज के ऊपर अगर कोई चीज आई है, उसको स्तंभित यदि कर दिया जाए तो वो स्टेज से आगे नहीं बढ़ेगी, वहां ठहराव हो जाएगा उस चीज का। उसके बाद वो मेडिकल साइंस से उसको ठीक किया जा सकता है। तो तंत्र जो है अपने साथ जो है दोनों का परस्पर लेकर के चलता है। ये तंत्र में क्या होता है कि मतलब ठहराव भी देता है साथ में, प्लस मेडिकल साइंस का भी जब यूज किया जाता है, दोनों को जब एक मुख कर दिया जाता है तो ये बनता है रस तंत्र विज्ञान। ये भी एक तांत्रिक ग्रंथ है। तो रस तंत्र विज्ञान बनता है जिसमें लगभग हर पेड़ पौधे जीव जंतु के द्वारा दवाइयां बनाने का विधान बताया गया है। ऐसे ऐसी चीजें, और मंत्र जब स्तंभित कर दिया जाता है तो उस समय के लिए ठहराव हो जाता है, ना कोई दर्द होता है, ना कुछ पता लगता है, रिपोर्टें भी नॉर्मल आती हैं। तो ये स्तंभनी हो जाते हैं उस समय। इतने समय में वो औषधि तांत्रिक मंत्र से जब पढ़ के दे दी जाते हैं, वो व्यक्ति खाता रहता है, ना तो उसको दर्द रहते हैं, इतने में रोग जो है ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से रोगों का इलाज शुरू दिन से तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो ये एक विधान होता है। अच्छा गुरुजी, हमने ना शुरू से कामाख्या देवी के बारे में बहुत सुना, लेकिन हम उनका ओरिजिन नहीं जानते हैं, और जानते भी होंगे तो बहुत कम बंदे जानते हैं। और तंत्र विद्या में क्या महत्व है कामाख्या देवी के? क्योंकि मैंने जितने भी तांत्रिक देखे ना, या फिर जितने भी तंत्र विद्या करते हैं, वो ज्यादातर कामाख्या देवी को ही पूछते हैं। कामाख्या काम संपन्ना कामेश्वरी हर प्रिया कामना देही में नित्यम महाकामेश्वरी नमस्तुते। ध्यान में ही आता है ना, कामाख्या काम संपन्ना, वो माँ कामाख्या जो हर प्रकार की कामनाओं से युक्त है। मतलब आपको कामनाएं देने में के लिए जो है वो टेंशन फ्री है, आप उसकी पूजा करो सब मिलेगा। कामना देही में नित्यम महाकामेश्वरी नमोस्तुते, कि जो व्यक्ति उस माँ कामाख्या के चरणों में आ जाए उसके कोई कामना शेष नहीं रहते, वो स्वतः उसको संपूर्ण कर देती है। इसी को तमरज सत विधान बोला जाता है। असल में तो जगत मातृका के रूप में इसकी पूजा की जाती है तंत्र के अंदर ना। तो भगवती जो है तंत्र के अंदर महामाया के रूप में जो विराजमान है, जो भगवती का असली जो स्थल है वो महामाया के रूप में विराजमान है। माँ भगवती कामाख्या में माँ भगवती का कोई विग्रह स्वरूप नहीं है, साक्षात भगवती का जो है स्वरूप विराजमान है। और योनि सर्वकाम सिद्धतम, अर्थात योनि से भी सर्वत्र कार्य सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उत्पन्नता का मार्ग योनि है, और योनि के द्वारा ही हर व्यक्ति उत्पन्न हुआ है। चाहे इसमें आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, सिर्फ एक अयोनिय थे, वो थे श्री गुरु गोरक्षनाथ जी, जो गोबर से उत्पन्न हुए थे। अन्यथा इस ब्रह्मांड में कोई भी अयोनिय नहीं है। सब जीव जंतु पशु पक्षी सब चीज मां की योनि से उत्पन्न हुआ है। तो सबका कारक जो है वो असल में मां कामाख्या है। तो वो जगत जननी, वो जगदम्बा ललिता महात्रिपुर सुंदरी मां, जिसको तमरज सत के विधान से पूजा जा सकता है। तंत्र में इनका विधान इसलिए क्योंकि तंत्र के द्वारा से ही, योनि के द्वारा से हर चीज उत्पन्न हुई है। आपके शरीर का एक सिस्टम है, आप उसी प्रकार से भक्ति का एक सिस्टम है, जिसको सिस्टम आप तंत्र का बोला जाए ना, कि तंत्र को अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो सिस्टम, तो भक्ति का जो सिस्टम है जो सिखाती है भक्ति मुक्ति, आपको भक्ति भी सिखाती है, आपको मुक्ति भी देती है, आपको वैभव भी देती है। इसलिए मां कामाख्या की आराधना मूल रूप में की जाती है और महामाया के रूप में की जाती है कामाक्षा शक्तिपीठ के अंदर। जब आप मां कामाक्षा के रूप को आप डेफिनेट करें तो इसमें 3 प्रकार के मां कामाक्षा के स्वरूपों का विधान जो है पूजन किया जाता है। पहला तो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो कि सात्विक विधान में पूजी जाती है, जिसको दक्षिणायन विधि से भी पूजा जाता है और वामाचार विधि से भी पूजा जाता है। वामाचार में इसलिए पूजा जाता है मूल रूप में क्योंकि ये वामेश्वरी देवी चराचर से इसके ध्यान में आता है कि इसकी वाम पद्धति के द्वारा इसकी पूजा की जा सकती है, और वामाचार पद्धति से ही इसकी पूजा का
विधान होता है मूल रूप में। इसीलिए इसकी पूजाओं में मांस, मछली, मद, मंकार, पंचमंकारों का प्रयोग किया जाता है। हम पंचमंकार आपको डिफाइन कर देते हैं क्या होते हैं। पंचमंकारों में पहला तो होता है मांस। मांस का ये मतलब नहीं आपका शरीर को मांस बोला गया है, इसलिए उस शरीर के भाग के रूप में मां को मांस दिया जाता है। मांस ये नहीं कि मैं मतलब किसी पशु का मांस भगवती को दूं, नहीं, आपके शरीर के भाग के समान उस मांस का, ताकि ये मांस का जो शरीर है, शरीर को असल में मांस ही कहा जाता है, मीमांसा भी कहा जाता है इसको। जब भगवती को दिया जाता है कि अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा, मैंने तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे ये मेरा। तो इसलिए पहला तो होता है मांस, दूसरा होता है मत्स्य। आपके शरीर जो होता है, आपने देखा कि रक्त बहता है, उसके अंदर प्लेटलेसिस बहते हैं, है ना, पीले प्लेटलेसिस होते हैं, व्हाइट प्लेटलेसिस जो मछली की तरह शरीर में बहते हैं ना। आपने सुना होगा कि आपके हार्ट के ऊपर एक टाइम पे 72 बार कुछ समथिंग कुछ जो है रक्त की बूंदें गिरती हैं। तो इतने में ना भक्ति ये बोलती है, भगवती ये बोलते हैं, और गुरु प्रदत्त शिक्षा, वामाचार शिक्षा ये बोलती है कि इतने बार में ना, अगर एक बार मेरा एक पल के अंदर ना मुझे कम से कम 72 बार मां का नाम ले लेना चाहिए। तो अगर कोई ध्यान करे इसका, तो 1 मिनट के अंदर 72 बार, तो 1 घंटे में कितने बार मां का नाम लिया, और उससे ज्यादा कितने बार नाम लिया। तो इसलिए इसका मत्स्य का विधान यह बोला जाता है कि भक्ति ये है कि आपको करोड़ों सहस्त्रों बार हर पल पल के अगर आप श्वास बोल रहे हो ना, तो इतने में 1 सेकंड अगर मैंने निकाल तो इतने बार मेरे मन के अंदर उस मां का नाम आ जाना चाहिए, एक पल के लिए मुझे नहीं भूलना चाहिए। तो ये मां का मां कैसे सिखाती है। दूसरा होता है मद। मद बोला जाता है सुरा देवी को, असल में मद की जो देवी बोला जाता है सुरा, मद को बोला जाता है कारण अर्थात महापात्रा। भगवती के एक हाथ में आपने देखा होगा कारण पात्र रहता है मां कामाक्षा के हाथ में, और एक हाथ में भगवती के जो है आपने देखा होगा कि वज्र वैरोचनी तो है ही ये संपूर्ण रूप में। तो एक स्वरूप में भगवती के एक स्त्री और पुरुष जो कि नग्न अवस्था में जो है अपना रति मुद्रा में जो है व्यक्त होते हैं, वो होता है। तो भगवती एक हाथ में भोग और एक हाथ में योग, दोनों को परस्पर लेकर के चलती है कि आप अपने संसारी जीवन में रह करके भी मेरी आराधना कर सकते हो, बशर्ते यदि आप भोग की तरफ आप अदक चले गए तो आप भक्ति की तरफ नहीं जा सकते, बशर्ते आप भक्ति की तरफ अधिक चले गए तो फिर परिवार की जिम्मेवारियां भी हैं। तो भगवती बोलते कि दोनों का परस्पर सुमेल ही मां कामाक्षा की पूजा का आधार है। इसी प्रकार से जो पंचमंकार की जो पूजा होती है वो इसी जो है पर्पस पे आधारित होती है, जिसमें मां को ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजा जाता है। देखा होगा कि मां की इसमें षोडशी भी कहा जाता है इसको, जिसमें मां की 16 साल की उम्र है। मां भगवती बड़ी सुंदर है, हाथ में मां भगवती ने अन्य रूप में जो है गन्ना धारण किया हुआ है। मां की 16 जो है मां के जो है भुजाएं युक्त हैं, है ना, ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में जो है। मां भगवती के नीचे जो है प्रेतासना स्वरूप जो है श्वेत रूप जो है प्रेत रूप जो है शंकर जी विराजमान है। मां भगवती सिंहासनेश्वरी मुद्रा के रूप में विराजमान है ललिता त्रिपुर सुंदरी, और नीचे जो है अग्निदेव, रुद्रदेव, इस प्रकार से पंचदेव जो है नीचे विराजमान है। मां भगवती को जो है मां सरस्वती और महालक्ष्मी भगवती को छबर दुला रही है। तो ये ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है, जिसको भगवती को दक्षिणायन में ज्यादा पूजा जाता है, कांची कामाक्षी के रूप में भी पूजा जाता है। जातर मंदिरों में आपको यही स्वरूप मिलेगा, बहुत सुंदर लगेगा। श्री मातृका और श्री विद्या का आधार होता है, क्योंकि इसमें भी 2 प्रकार के विधान होते हैं, काली कुल और श्री कुल। श्री कुल के अधिष्ठात्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो लोग श्री विद्या के लिए भगवती की आराधना करना चाहते हैं, समृद्धि के लिए करना चाहते हैं। मान लो कि आप राजा हो, किसी बड़े देश के राजा हो, है ना, आप चाहते हैं कि मेरा समृद्धि सदा बनी रहे, मेरी प्रजा सदा बनी रहे, मेरा घर बार बना रहे, मेरी प्रजा सब कुछ मतलब खुशहाली हो, तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करेगा। इसलिए इसका जो आसन भी होता है वो कोई नॉर्मल आसन नहीं होता है इसका कि हम जमीन पे आसन लगा देंगे, नहीं। इसका जो आसन जो होता है ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का जो मंदिर होता है हमेशा दूसरी मंजिल पे विराजमान होता है। हाँ जी, दूसरा जो होता है इसका जो अगर आ जाए इसकी पूजा आ जाता है तमरज सत, मैंने बोला है ये सत्व विधान मैंने आपको बताया। अब आ जाता है तम विधान में। तम विधान में जो भगवती की पूजन किया जाता है वो किया जाता है राजगौरी के रूप में। आपने कामाक्षा में एक स्वरूप देखा होगा माँ भगवती का, इस प्रकार से माँ भगवती बाहर बैठी है और माँ भगवती के पांव विराजमान और नीचे माँ भगवती के योनि का, और उससे बोलते हैं कि रक्तस्राव होता रहता है। इस प्रकार से माँ का एक स्वरूप है। हाँ, ये मैंने सुना। हाँ, ये राजगौरी, और वो जो कपड़ा भी दिया जाता है माँ कामाख्या का लाल कलर का, ये राजगौरी के रूप में विराजमान होते हैं। जो राजगौरी होती है वो मूल रूप में इसको भगवती को राजस्वीय मार्ग में इसको पूजन किया जाए, जिसका नाम से राजस्वीय राजगौरी है ना। तो जो गौरी जो आपको राजस्व की देवी है, क्योंकि ये पता है कि माँ भगवती भी जो है हिमालय राजा की पुत्री है, छोटी मोटी है नहीं, तो पहली राजराजेश्वरी महामाया। तो रजगौरी के रूप में जब भगवती का विराजमान होता है उस समय ये राजस्वीय रूप में पूजी जाती है। वहां पे माँ भगवती को राजस्वीय रूप में मांस, मछली, मद, मंकार, पंचमंकार और साथ में भगवती का जो स्वरूप है सर्वयोनि प्रदा, यहाँ पे भगवती की पूजा जो है एक स्त्री पुरुष के मेल के द्वारा भी की जाती है।
यहाँ पे स्त्री पुरुष जो है यहाँ पे भैरवी पूजा का एक हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लोगों ने जैसे भैरवी पूजा को खराब बोला है कि मतलब भैरवी पूजा माँ कामाक्षा की पूजा में लेडीज को बुलाया जाता है या योनि पूजा किया जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब कामाक्षिका की जो भी रजगौरी के रूप में जब पूजा की जाती है, मूल रूप में एक ऐसी स्त्री का चयन किया जाता है जिसको कुलनायिका बोला जाता है। कुलनायिका जानते हैं मतलब क्या होता है? मान लें आपका कुल है, आप अपने कुल के वंशज जो है ना, तो आपकी जो नारी जो बोली जाती है तंत्र में, नारी को भैरवी भी बोला जाता है, भैरवी से पूर्व उसको कुलनायिका बोला जाता है। और जब वो कुलनायिका होते हैं, उसका पहले कुलनायिका के अनुसार उसकी पूजा होती है पहले उसकी, और वो वही करेगा। मान लो आपकी वाइफ है और उससे पूर्व आपको 12 वर्ष तक अपने ब्रह्मचार्य का आपको परीक्षण देना पड़ेगा। आप 12 वर्ष तक आपको लंगोट धारण करना पड़ेगा। यदि आप ब्रह्मचार्य को आप स्थापित नहीं करते हैं तभी आप उसकी पूजा कर सकते हैं ना। जब आप एक नारी के चरित्र को समझेंगे, उसको आने वाले भाव को समझेंगे, तभी आप एक नारी का रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तब वहां पे उसको बुलाया जाता है, उसका जो है अभिषेक किया जाता है, मूल रूप में शाक्ताभिषेक पूर्णाभिषेक उसका किया जाता है। जब उसका अभिषेक किया जाता है मूल रूप में, तब उस समय उसको कुलनायिका बोला जाता है। जब पूजन किया जाता है ना, पता है भैरवी पूजा कॉन्सेप्ट क्या होता है उसमें? आप यहां बैठे हो और आपकी वाइफ जो है आपसे 4 किलोमीटर दूर किसी रूम में बैठी है, या मान ले 7 समुद्र पार भी बैठी है। आप दोनों साधनारत हो जाते हैं एक टाइम पे। आपने एक ही टाइम पे जब आप साधना बैठे, आपके श्वासों की गिनती कितनी थी, आपके दिल के धड़कने की गिनती कितनी थी, और आपने कितना मंत्र जाप किया, वो एक होना चाहिए एक टाइम पे। अलग अलग जगह होने के बावजूद भी जब तक मिलेगा नहीं, आप भैरवी पूजा नहीं कर सकते। जब ये अलग अलग स्वरूप में जब एक हो जाए, एक मैच हो जाए, तब पता चलता है कि आपने भैरवी पूजा का परीक्षण दिया है, अब आप भैरवी पूजा करने के हो गए। तब उस नारी को बुलाया जाता है, तब उस साधना रत होकर के स्त्री और पुरुष का रति क्रिया में जो है आलिंगन होकर के अपने वज्र को संभाल करके भगवती का ध्यान किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिस समय आप रति क्रिया में होते हो तो अंतिम क्षण कितने अच्छे होते हैं। सिर्फ वो एक साधना का भाग होता है। असल में जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि पूजा करते हो ये चीज, इसको हम जो है कामाक्षा की पूजा को लोग सेक्स से जोड़ते हैं, नहीं। देखिए, आप ये भी तो एक साधना का ही भाग है। असल में जो अंतिम जो क्षण होता है, इंसान कितना हैप्पी होता है सिर्फ एक अंतिम के कुछ क्षण को प्राप्त करने के लिए इंसान इतने समय तक कर्म करता है। वही उसी प्रकार का जो आनंद आपको प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आपको साधना में मिले, क्या आपको सांसारिक इस संबंधों की आवश्यकता रहेगी उस समय। यहीं से जो आरंभ होता है साधक का, ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है। जब ये पूजा का जो विधान है, ये भगवती का राजमार्ग में भगवती कामाक्षिका का होता है। फिर आ जाता है तम विधान। तम विधान में क्या होता है? भगवती का जिस समय जो स्वरूप होता है, आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, भगवती सिंहासनेश्वरी स्वरूप होती है। सिंह जो विराजमान होता है, सिंह के ऊपर जो श्वेत प्रेत के रूप में शंकर जो है भगवान विराजमान होते हैं, वह शव रूप महादेव मृद्योत परिस्था, उसके ऊपर भगवान शंकर विराजमान होते हैं। उनके नाभि के उससे जो है एक कमल पद्मासन जो है वो निकलता है, और कमल पद्मासन के ऊपर अष्ट कमल पद्मासन होता है वो, उसके ऊपर भगवती कामाक्षिका विराजमान होते हैं, जिसके 6 मुख होते हैं, है ना। संसार के अलग अलग क्रमों को दर्शाते हैं। भगवती की 16 भुजाएं होती हैं। भगवती, देखा होगा कि भगवती के जो मुख होते हैं, मुखमंडल होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। किसी में भगवती लाल दिखाई देती है, किसी में जो है काला दिखाई देता है, तो वो अलग अलग तम रज सत की अधिष्ठात्री है। वही एक हाथ में भी कारण पान करती है, दूसरे हाथ में भोग योग का जो है विधान बताती है। तो तंत्र के अंदर हर प्रकार की भुक्ति मुक्ति करण संशय कल्प वृक्ष स्वरूप की भक्ति करने के लिए, मुक्ति करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए, सब चीजों के लिए मां भगवती कामाक्षा की आराधना की जाती है। इसलिए कामाक्षा को कामना पूर्ति बोला गया मूल रूप में। तो इसी कामाक्षा माता को जो है असल में तंत्र के अधिष्ठात्री बोला गया, वामपंथ के अधिष्ठात्री बोला गया, और वामाचार मार्ग के अंदर ही कामाक्षा माता की पूजा होती है। हाँ जी, बलि का भी आपको एक विधान बताते हैं इसके अंदर। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी कामाक्षा भूमि गए थे, तो उस समय पे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उस समय पे काफी समय पहले की बात है ये, तब वहाँ के पंडित पुजारी से बोला कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करें कि आज से कामाक्षा में कभी भी बलिदान नहीं होगा। अब जो पंडा है, पुजारी है, अब वो तो माँ भगवती का बेचारा सेवक है वो। अब वो बोलता कि मैं बड़ा नहीं, मेरे जो है ऊपर बैठे हैं वो बहुत बड़े हैं। तब वो बोला कि ठीक है महाराज, हम तो कौन होते हैं आपके आगे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्वीकार कराया। अब इतने बड़ों के आगे मना भी क्या करेंगे, गुरु आदि शंकराचार्य जी साक्षात हैं। तो वहां पे गया, माँ के चरणों में बैठ के रोने लगा कि हे जगदम्बे, मैं ये क्या कराया, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ एक तेरा छोटा सा दास हूं, मैं तेरा, मैं क्या कर पाऊंगा इस चीज में। तब माँ भगवती बोले, अरे चुप रे, टेंशन मत ले, उनको बोल कि ठीक है, मैं तेरे साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं, लेकिन एक उसमें शर्त है। बोल रहे क्या? बोल रहे हमारे स्वरूप में माँ का प्रतीक एक पर्दा रहेगा, मतलब इस तरफ आप बैठोगे, दूसरी तरफ वो बैठेंगे, बीच में एक पर्दा रहेगा, वो माँ का प्रतीक है भाई। बोल रहे चलो ठीक है, उनको भिजवाया भाई महागुरु को। तो महागुरु जी ने जो है बोला ठीक है जी, हमें स्वीकार है। अब इस तरफ तो
गुरु आदि शंकराचार्य जी आके बैठ गए और दूसरी तरफ साक्षात देवी माँ कामाख्या। अब उनसे शास्त्रार्थ में कौन जीत सके? तब से कामाक्षा में बलि का विधान ही नहीं बंद हुआ। ये सच्चाई है। और ये कामाक्षा की फोरक्लोस में या दंत कथाओं में इसका बड़ा अच्छे से वर्णन मिलता है। तो कामाक्षा के अंदर ये तंत्र का विधान रहता है। आगे लोग जो पूजन करते हैं ना काली की, ये 10 महाविद्याएं जो कामाक्षा में भगवती के साथ विराजमान है, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, सिद्ध विद्यात्मना। अर्थात काली जो है, काली और काली में भी अंतर है। अब जो लोग जिस काली की जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि जो हमारे ऊपर काली माता आती है ना, हम सिर घुमाते हैं लोग, है ना, कहते हैं हमारे अंदर शरीर में माता आती है जी, ये देवी नहीं है असल में। इसका भी आपको पूरा बताते हैं, सत्यता, इसकी भी सच्चाई आपको जो है क्लियर करते हैं। और वो उस काली की भी क्लियर करते हैं जो लोग पूछते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप माँ को बलि चढ़ाते हो, माँ चढ़ाते हो, हमारी माँ तो मांगती नहीं है। अब आपको बताते हैं काली और काली में क्या अंतर होता है। असल में आपने अगर शिव पुराण, महापुराण को पढ़ा हो तो आपको पता चला होगा कि सती माता ने जब अपना दाह संस्कार जो है यज्ञ कुंड के अंदर जब कर लिया था, उस समय पे भगवान शंकर बड़े क्रोध में आ गए थे। तब उन्होंने अपनी जटाओं को जमीन पे दे मारा था, 2 को। तब वहां से 2 शक्ति उत्पन्न हुई थी, एक भद्रकाली, दूसरा वीरभद्र। और उनको यह आदेश बोला, जाओ सबका संहार कराओ। वो भद्रकाली, वो जिसकी उत्पन्नता जो है संहार करने के लिए, मारण करने के लिए हुई थी, उसने वो पूरी दक्षायणी सेना को खा गई। फिर वहां पे दक्षायणी सेना को खाने के बाद नारायणी सेना उन्होंने जो है बेची, क्योंकि जो प्रजापति दक्ष थे नारायण के बड़े जो है उपासक थे, तब उन्होंने नारायण भगवान से, तो वो नारायणी सेना को खा गई। वो मरगट के उसने छार लगा दिया दूर तक। वही देवी जो है मरगट के ऊपर बैठ करके जो है उन्हें मरे हुए रुंड मुंड के ऊपर जो है नृत्य करने लगी। वही माता शमशान काली कहलाई असल में। जो बाद में जो काली माँ आई ना, जिसको दक्षिण काली बोला जाता है, भवतारिणी बोला जाता है, और जिनका मंदिर जो है कलकत्ता के अंदर विराजमान है, ये वो काली माँ नहीं है। असल में ये शमशान काली माता, ये तांत्रिकों की अधिष्ठात्री है। तांत्रिक जो लोग होते हैं इस काली माँ की आराधना, लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। समझते हैं, एक नहीं है, ये 2 हैं देवियां जिनको काली जी के नाम से ही विराजमान किया जाता है। ऐसे काली के कई स्वरूप होते हैं, गोया काली, आद्या काली, दक्षिणा काली, इनकी दीक्षाओं का विधान होता है अलग अलग। दूसरी जो माँ काली है, जिसको दक्षिणा काली बोला जाता है, ये वो स्वरूप हुआ था जिस समय माँ पार्वती, जब शंकर जी ने भगवान गणपति का छिन्न विच्छेद कर दिया था, उस समय माँ भगवती पार्वती ने काली माँ का स्वरूप धारण कर लिया था। और ये काली रूप ये तब लेती है क्योंकि इसको राक्षसों से उस समय युद्ध करना था मूल रूप में। आपने एक पशु को देखा होगा, जो पशु मांस खाता हमेशा वो जीभ बाहर निकालता है, उसकी जीवा हमेशा बाहर निकलता है। कुत्ते को लाइक आपने देखा होगा, आपने शेर को देखा होगा, कभी आपने बकरे को देखा कि जीभ बाहर निकाल के बैठा हुआ हो? वो पाशुपत्य भाव को समर्पित करते हैं। भगवती की जो पूजा होती है वो वीरासनी मुद्रा में होती है, वीर भाव की। या तो तू प्रकट हो रही है या मैं अपनी गर्दन अपने हाथ से काट लेता हूँ। सतगुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने इस प्रकार से वीरासनी जो है साधना पद्धति का जो है मतलब प्रमाण दिया था। लेकिन भगवती का जो ये भाव होता है ना शमशान काली रूप में, भगवती पाशुपत्य भाव को समर्पित करती है। क्योंकि जो राक्षस भगवती का ध्यान किया करते कि ये भगवती से हम युद्ध करेंगे, इसको हम हरा देंगे, तो वो पाशु रूप में है, बिल्कुल वो पशुओं से भी गए गुजरे। उनकी प्रवृत्ति पशुओं के समान है कि वो किसी बहन बेटी की जितनी देख रहे हैं, वो किसी को भी खाने को तैयार है, मांस मद का सेवन कर रहे हैं, तो वो पाशुपत्य रूप में बुला तो भगवती को रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार से रहे, लेकिन वो भाव तो फिर भी देखती है ना, तब उनका भाव वो पाशुपत्य भाव होता है। तब वो पशु के रूप में जब भगवती का जो है हिंसक प्रवृत्ति के रूप में भगवती का ध्यान करते हैं, तब भगवती बोलते हैं कि तुम यदि पशु रूप धारण कर सकते हो तो तुमसे बड़ी पशु मैं हूं। तब भगवती जीवा बाहर निकाल करके पाशुपत्य भाव को समर्पित करती है। ये जीवा बाहर निकालने का सबसे बड़ा कारण होता है पाशुपत्य भाव को जो है मतलब डिफाइन करना। तो ये पाशुपत्य भाव की अधिष्ठात्री जो होती है भगवती, ये भगवती श्मशान काली होती है, इसलिए इसको पशुओं का बलिदान भी होता है। मद मंकार का जो होता है प्रयोग वो इसी के रूप में होता है। लेकिन जो दक्षिण काली माता है वो सामाजिक लोगों के लिए राजाओं की राजस्व देवी है, मूल रूप में भवतारिणी है माँ। और भवतारिणी की आराधना भक्ति, मुक्ति, युक्ति इन सब के लिए की जाती है। तंत्र साधना के लिए शमशान काली की जाती है, लेकिन भक्ति के लिए माँ दक्षिण काली की आराधना की जाती है, जिनकी पूजा में जो है मांस, मछली, मदिरा, मंकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए आप षोडश कलात्मनी पूजा का आप ध्यान करते हैं, भगवती को फल फूल नैवेद्य मिष्ठान ये सब कुछ जो है भगवती को चढ़ाते हैं। तो ये भगवती दक्षिण काली का ये विधान होता है मूल रूप में। तो जो लोग पूजन करते हैं दक्षिण काली और शमशान काली का, तो शमशान काली सामान्य लोगों के लिए है ही नहीं। सामाजिक लोगों के लिए शमशान काली की पूजा मान्यत नहीं है। और लोगों को शमशान काली की पूजा के बारे में ये पता होना चाहिए कि शमशान काली माता सामान्य लोगों के लिए नहीं होती, दक्षिणा काली माँ वो सबके लिए उनको उसकी, लेकिन उसको भी प्रदत्त उसकी तांत्रोक्त पद्धति से, वामाचार पद्धति से, काली कुल से और जो है कौल पंथ से उसकी दीक्षा लेना अनिवार्य होता है। अब बात आ जाए उन लोगों की जो लोग सिर घुमाते हैं और कहते हैं, ये मतलब दावा करता है कि मेरे शरीर में माता आती है या क्या आती है ना,
पहली चीज तो ना 99.9% लोगों को ये खुद ही नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे हम अपनी सेंसेस में नहीं होते, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज के टाइम में ना 99 लोगों के परसेंट लोगों के साथ क्या हो रहा है, किसी के कोई, जैसे हमने आया भूत प्रेतों का चैप्टर, फिर बीच में आ जाते किसी पे कोई भूत चिमट गया, प्रेत चिमट गया, कुछ चिमट गया, अब वो किसी पे उतरवाने के लिए चले गए, वहां जाके वो जो पुजारी है जिसके पास भी उतरवाने के लिए जाता है, करवाने के लिए जाते हैं, वो क्या करता है, उस रोग का भोग दिलवा देता है। उसको क्या करेगा, चौराहे से यदि लगा हुआ होगा तो चौराहे पे उसका जो है प्रसाद, मीठा, फल मिठाई एक्सेट्रा सब जो है वहां पहुंचवा देगा। यदि चौराहे का प्रेत होगा वो, तो वो चौराहे के पे प्रसाद लेकर के, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं आपके ऊपर हार्म करूंगा, आप मुझे गिफ्ट दोगे, तो सीधी सी बात है मैं आपको हार्म नहीं करूंगा ना। सही बात है। तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये चीजें होती है। जब चौराहे का प्रेत यदि चौराहे पे भोग दे दिया तो वो शांत हो गया, और दूसरे में क्या करते हैं कि उसका उसी जो है भोग जो होता है इसका ये पहुंचा देता है शमशान के अंदर। यदि शमशान का प्रेत लगा हुआ होगा तो वो शमशान में शांत हो जाएगा। यदि तीसरा देते हैं जल के अंदर, यदि जल का प्रेत होगा तो जल से लगा होगा, इसके सिवा को तो कोई प्रेत ही नहीं होते। तो मतलब ये 3 जगहों के प्रेतों को भोग दे देते हैं। अब कोई तो होगा इन तीनों में से, अब वो भोग ले लेता है, शांत हो जाता है, लोगों को लगता है अब मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, परेशान होकर लोग जाते हैं ना। बाद में ये क्या देते हैं, उस प्रेत का विधिवत गद्दी लगवाते हैं, फिर ये उसको आसन देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे अंदर अब माता आने लगी है जी, और वो स्थान लेता है प्रेत। जब कॉमन सेंस की बात है, आप मुझे बुला रहे, मुझे आसन दे रहे हो, तो मैं तो आके बैठूंगा, और मुझे खाने के लिए ऑफर कर रहे हो आप। और यही शक्तियां जो हैं लोगों के ऊपर जो आज के टाइम में आ रही हैं, वो काली माता का नाम लेके आ रही है, बशर्ते वो जयकारा वो इसलिए लगा रही है कि वो जो शक्ति है उस देवी के नाम से खा रही है। तो ये जो लोगों के ऊपर जो आती है ना आज के टाइम पे चीजें, 99.9% चीजें लोगों के ऊपर ही होती है। कोई 1% कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके अंदर भगवती के भाव हो सकते हैं, या कोई 1% इंसान ऐसा हो सकता है जो भगवती के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित है। सारा जीवन निकल जाता है साधना प्रदत्त, वो लोग जो संपूर्ण जीवन शमशान में बिताते हैं, फिर तो उन लोगों को शमशान जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। घर में जब लोगों के शरीर में माता आ रही है तो फिर वो बेवकूफ लोग कौन होंगे जो शमशान में जिन्होंने सारा जीवन निकाल दिया। वो लोग कौन थे जिन्होंने मां भगवती की आराधना के लिए अपने बच्चे त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, गृह त्यागी, सन्यासी हो गए, शमशानवासी हो गए। फिर तो उनको भी शायद ये सब चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो भी घर में बैठते सिर घुमाते, जी उन पर तो डायरेक्ट माता आ रही है जी। सही बात है। तो वो फिर उसको सारा जीवन भटकने की क्या आवश्यकता थी जब वो सब कुछ घर में आ रहा है। तो ये जो समस्या है, जो लोग कहते हैं हमारे अंदर माता आती है, जी माता नाम की कोई चीज इस प्रकार की हम जो है विश्वास नहीं करते कि किसी के ऊपर आती है या नहीं आती है। हाँ, ये शरीर के अंदर ये जो शरीर की जो शक्तियां होती हैं वो भाव ले जाती हैं, उस रूप को ले जाती हैं, तब ला जा करके भगवती के नाम से पूजना शुरू हो जाते हैं। इसी को लोग कालका बोल देते हैं, काली बोल देते हैं, इसी को चौगानन बोल देते हैं। यही लोग जो जिस भी नाम से पुकारते हैं, ये चीज होते हैं ज्यादातर लोगों के साथ। जैसे गुरुजी हमने ना शुरू में बात करी कि घोस्ट एंटिटीज जो है वो कैसे कैसे लोगों को परेशान करती हैं, क्या ये चीजें ग्रहों पर, आर्थिक स्थिति, ये सब घर में ग्रह कलेश, इन पे भी प्रभाव डाल सकती हैं? डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए गण होते हैं ना, हर इंसान के अंदर भाव होता है, राक्षस भाव भी होता है। जिसका राक्षस भाव उच्च का होगा ना व्यक्ति का, या फिर मान लीजिए कि वो इस प्रकार के नक्षत्रों में यदि वो पैदा हुआ हो, तो उस व्यक्ति के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होती है। राहु और केतु जो होते हैं असल में ये दो नहीं है, ये एक ही है असल में। तो ये एक मतलब अमृत पान किया था तो ये धड़ हो गया था, एक जो है धड़ हो गया था, एक जो है शरीर हो गया, जिसको राहु और केतु का नाम बोला गया है। तो ये राक्षस ना, तो जो शरीर का जो स्वामित्व है वो शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। आपसे मादक पदार्थों का सेवन करवाता है, आपसे मतलब चोरी करवाता है, आपसे जो है मतलब किसी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डलवाता है। और जो सिर का जो प्रतीक है, वो सिर का जो प्रतीक है वो हमेशा आपके सिर के ऊपर स्थिर रहता है। मान लीजिए कि आप सही काम करते जा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग को घुमा देगा, हमेशा तामस चीजों की तरफ ले जाएगा, भूत प्रेतों की तरफ ले जाएगा, गलत चीजों की तरफ ले जाएगा, डिसीजन मेकिंग गलत कर देगा। तो ग्रहों का प्रभाव जो है भूत प्रेतों के साथ भी संबंध में आता है। क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत सारे बंदे देखे हैं जिनके साथ ये चीज जुड़ी हुई होती है, वो डिप्रेशन के ज्यादा शिकार होते हैं। आपने शनि का कभी आपने ध्यान सुना है? ओम भग भगाय च विद्महे मृत्यु रूपाय च धीमहि तन्नो शौरी प्रचोदयात्। अर्थात भग भगाय, वो शक्ति जो संपूर्ण रूप में अपने आप में जो आग का फव्वारा है, अपने आप में जो महाशक्ति है। मृत्यु रूप है, जो मृत्यु के जो कारक है, प्रेत भूत प्रेत जिनके जो है आगे पानी भरते हैं, तन्नो शौरी प्रचोदयात्। इसी प्रकार के शनि देवता को हम ध्यान करते हैं। तो ये शनि पूजा में भी इसका बड़ा विधान होता है। जितने भी संबंधित हैं, शुक्राचार्य जी हैं इसमें, शुक्र,
तो वो मूल रूप में वो भी जो है, जो आपको पता है कि जो है राक्षसों के जो है गुरु हैं, तो मूल रूप में शुक्र यदि किसी का प्रबल हो जाए राक्षसी प्रवृत्ति करवाता है, राहु केतु किसी का प्रबल हो जाए राक्षसी प्रवृत्ति करवाता है, शनि देवता यदि नीच के भाव में चले जाएं राक्षसी प्रवृत्ति करवाते हैं। तो इसके साथ एंटिटीज का भी आपके जो है ऊपर जो है प्रभाव आता है उस टाइम पे, क्योंकि आपका ऑरा इतना वीक हो चुका होता है उस टाइम तक कि कोई भी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डाल देती है, क्योंकि आप इमोशनली ड्रेन होते हैं ना इन सब चीजों के बीच में। मन के ऊपर प्रभाव डालेगा, दिमाग पर डालेगा, इमोशनली ड्रेन होगा, इंसान कहीं ना कहीं भागेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो इन सब चीजों का प्रभाव तो जाके इन सब चीजों के साथ संपर्क हो जाता है और कुछ नहीं। अच्छा, कोई उपाय जैसे कि इन चीज से थोड़ा सा बचा जा सके, इन चीज से दूर रहा जा सके, मतलब? बहुत सारे उपाय हैं। पहली चीज तो आज के टाइम पे ना जो लोग हैं इनके ऊपर बाधाएं सबसे ज्यादा क्यों होती हैं, और आज के टाइम में भूत पिशाच की समस्या लोगों में क्यों होती है। आप अपने पुराने बुजुर्गों से समझ लीजिए, पुराने टाइम में लोग क्या हुआ करते, क्षेत्रपाल बिठाया करते हर गांव की सीमा के ऊपर। कुछ लोग इसको नगर खेड़ा ये भी एक एंटिटी है, क्षेत्रपाल। हाँ जी, कुछ लोग इसको नगर खेड़ा बोलते थे, कुछ लोग इसको दादा खेड़ा बोलते थे, कुछ लोग इसको क्षेत्र भैरव बोलते थे। आज भी यदि आप टिपिकल गांव के देहात के इलाके में आप चले जाओ, गांव की सीमा के ऊपर एक आप देखोगे कि सफेद रंग का एक मठ बना रहता है मंदिर की तरह, तो वो क्षेत्रपाल होता है। हर गांव का एक अपना एक क्षेत्रपाल होता है। वो क्षेत्रपाल की आज्ञा के बगैर गांव के अंदर एक मच्छर मक्खी भी जो है गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। भूत प्रसाद तो बहुत दूर की बात है। जो पुराने जो बुजुर्ग थे हमारे, वो क्या किया करते, सालाना एक पूजा दिया करते, जिसमें गांव के सभी लोगों को एकत्र किया जाया करता, जिसमें ना तो कोई गांव से बाहर जा सकता था और ना ही गांव से अंदर आ सकता था। गांव के अंदर जितनी भी समस्याएं हुआ करती, पूजन करके हवन यज्ञ करके उनको इकट्ठा किया जाया करता, गांव के बाहर सीमा के बाहर उसको छोड़ दिया जाया करता। तो क्षेत्रपालों का जो है पहले स्थापना हुआ करती, तो इसके कारण गांव में समस्या नहीं हुआ करती। और पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों के 16 संस्कार संपूर्ण हुआ करते, गर्भधारण से लेकर के अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को भी 16वां संस्कार होता है, जिसको दक्ष क्रिया कहा जाता है। आपने देखा होगा पुराने टाइम में हिंदू सनातन में जनेऊ संस्कार हुआ करता, गर्भधारण हुआ करता ना, अन्नप्राशन संस्कार हुआ करता, चंद्र दर्शन संस्कार हुआ करता, सूर्य दर्शन संस्कार होता, कर्ण भेदिका संस्कार हुआ करता है ना। तो ये संस्कार हुआ करते, मुंडन संस्कार हुआ करता। लेकिन आजकल के लोग जो हैं, जो अपने आपको बड़े मॉडर्न कहते हैं, अपने बच्चों में इस प्रकार के संस्कार करवाते हैं आज के टाइम पे? नहीं करवाते। और तो और आज के टाइम पे जो अंतिम संस्कार जिसको बोला जाता है, ये भी 16वां संस्कार है, जिसका नाम बोला जाता है दक्ष क्रिया। जो लोग होता है अंतिम संस्कार, ये अंतिम संस्कार इसलिए बोला क्योंकि 16वां संस्कार है, लेकिन इसका भी अपना एक पर्टिकुलर नाम है। वो नाम क्या है? दक्ष क्रिया। वो दक्ष क्रिया जो होता है वो आखिरी संस्कार कहा जाता है। और ये दक्ष क्रिया भी आज के समय में तो संपूर्ण नहीं हो रही है। पहले क्या हुआ करता, लोग लकड़ी से बोलते हैं आता लाते लकड़ी जाते लकड़ी, अंत ठिकाना लकड़ी का, है ना। क्यों? वो लकड़ी जो है बच्चा लेकर के चलता है तो चलना सीखता है, मास्टर मारता है तो जो है बच्चा पढ़ना सीखता है, आगे जीवन के अंदर जो है व्यक्ति चलता है तो उस सहारे से चलता है, बुढ़ापे में सहारा बनती है, जब जाता है तब भी लकड़ी में। लेकिन आज के टाइम में तो लोग जो इलेक्ट्रिक में करने लग रहे हैं, तो कहां से मुक्ति होगी? पहले अर्थी चला करती थी। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में अर्थी चला करती थी, अर्थी की जो कीलें हुआ करती, यूज हुआ करती हर एक चीज में। अब इनके ऊपर भी एक अलग एंटिटीज आती हैं, अर्थियों का भी अपना अलग विधान है, उस के ऊपर चलो हम आगे बात करते हैं। पहले अर्थी चला करती, जितनी अर्थी चला करती है ना, आजकल देखा है कि अर्थियां भी नहीं चलती हैं। पुराने टाइम में जो यदि कोई मतलब मर जाया कर, लॉकडाउन से ज्यादा हो गया। मतलब जो पुराने बुजुर्ग जो हुआ करते, वो पहले सरसों फेंकते जाया करते शमशानों तक, ताकि वो जो मरा हुआ है वो, ताकि किसी के बहन बेटी को, किसी जीव जंतु पशु पक्षी को परेशान ना करे। अगर उस आत्मा को वापस अगर आना है वहां से, तो उसको एक एक चुग करके आना पड़ता था। अब वो पूरे चुग नहीं पाती थी, वो वहीं शमशान में किल जाया करती। इसलिए तो पहले समस्याएं नहीं इतनी हुआ करती। आजकल तो गाड़ी बना रखी है राम रथ बोल करके, वो गाड़ी में जाता है, गाड़ी में वापिस आ जाता है, तभी तो लोगों के ऊपर ज्यादातर समस्याएं होती हैं। अब अर्थियों का भी चक्कर है। पहले के टाइम में आप जानते हैं कि डायन कैसे बनती है? डायन एंटिटी कैसे आती है? एक ऐसी औरत जिसके गर्भ में बच्चा पैदा होने वाला हो, और वो बच्चा जनते हुए यदि मर जाए, या फिर गर्भ में उसके यदि बच्चा है वो मर जाए, तब ऐसी एंटिटी को अंधेरा होने से पहले पहले उसको जो है उसका दाह संस्कार करना अनिवार्य हो जाता था। उसके शरीर में 7 कीलें ठोकी जाया करती अर्थी के अंदर, एक सिर के अंदर, 2 हाथों के अंदर, यहाँ पे दिल के अंदर, एक नाभि मध्य, एक पाँव के अंदर, ये 7 कीले। तंत्र साधना में बोलते हैं ना कि अर्थी की कील का आवश्यकता होती है, लेकिन अर्थी में तो कीले होते नहीं, उसको तो बांधा जाता है। तो ये कीले कहाँ से आती हैं? कीले ये होती हैं, ये 7 कीले ठोकी जाया करते। अगर वो ना ठोकी जाए ना, तो वो पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया करती। पुराने टाइम में यदि कोई औरत ऐसे हो जाया करती, तो वो डायन की श्रेणी में जाया करती। तब उसको इस प्रकार से अर्थी की किलो में ठोक करके शमशान के अंदर उसका दाह संस्कार करने का विधान हुआ करता। और यदि कोई लड़की कवारी मर जाया करती, तो उस लड़की का क्या हुआ करता कि उसको संपूर्ण रूप में उसका श्रृंगार किया जाया करता अच्छे तरीके से, क्योंकि उसकी भी अतिरिक्त इच्छा थी शादी करने की, ताकि कल को किसी को परेशान ना करे। उसके 3 कीले ठोकी जाया करती।
एक सिर के अंदर, एक नाभि के अंदर, एक पाँव के अंदर, ताकि ये दोबारा उठ ना सके। ये अर्थी के जो किले होते अष्टधातु की हुआ करते पुराने टाइम में, ये अर्थियों के विधान हुआ करते। जो पुराने बुजुर्ग जो हुआ करते ना, उनकी जो अर्थी हुआ करती, उस अर्थी को अगर के पास यदि कोई गर्भ वाली जो स्त्री हुआ, मतलब बच्चा होने वाला किसी के, तो अर्थी के कफन का कपड़ा जो होता है वो बांध दिया जाया करता। यदि किसी में डेथ हो जाया करती घर में, तो सोया नहीं जाया करता। बोलते मुर्दा बोले कफन फाड़े। मुर्दा हमेशा अपने हाथ चलाता है। यदि वो गांठ मारते तो घर के अंदर 7 लोगों को जो है ले जा सकता है। मुर्दा अपने कफन के अंदर गांठें बनाता है हमेशा। ये सत्यता है। आप इसका विधान भूत डामर तंत्र में पढ़ सकते हैं। तो ये जो शव होता है वो इस प्रकार के रिएक्ट करता है, तो उस समय सोया नहीं जाता। यदि सो जाए तो वो शव जाग जाता है असल में। तो इस प्रकार से सोया नहीं जाया करता। आजकल तो क्या है कि आजकल तो लोगों ने मॉडर्निटी के चलते ये सब चीजें ही बंद कर दी हैं, प्रथाएं ही बंद हो गई हैं। बच्चा होने वाले यदि हुआ करता तो उसके कफन से पाड़ के सूत बांध दिया जाया करता कि मुर्दे की छांव ना पड़े। मुर्दे की छांव पड़ जाए तो बच्चे के अपंग बच्चा पैदा होता है, दिमाग से जो है मतलब बच्चा खराब रहता है। तो बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे हो रहे हैं, दिव्यांग हो रहे हैं बच्चे। तो पहले विकलांग कहा जाया करता, आजकल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको दिव्यांग का जो है नाम दिया, तो दिव्यांग हो जाया करते। आजकल भी हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं लोग मेडिकल साइंस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अब कभी अपने धर्म ग्रंथों को खोल करके पढ़ने का भी इसके लिए विधान है। क्यों ऐसी जो एंटिटीज है वो इस प्रकार से क्रिएशन में आती हैं, जो अगर आप डायरेक्टली इसको आप अगर कर देते हो ना, मान लें अगर डायरेक्ट गया उसको दाह संस्कार के अकली, आप उसको लास्ट टाइम जाते हो लकड़ी तक का भी आप उसको एक सहारा नहीं दे रहे हो, तो वो कहां से मुक्ति ले जाएगा बताइए। वो मुक्ति भी नहीं ले जा सकता, तो बाद में वो मुक्ति तो है नहीं। तो फिर वही जो चीजें हैं लोगों के ऊपर परेशान करती हैं, बहन बेटियों की इज्जत खराब करती हैं, बहन बेटियों का जीवन खराब करती हैं, लोगों के जीवन को खराब करती हैं। इसलिए आज के समय में समस्या ज्यादा बढ़ गई है लोगों के साथ। ये चीजें पहले बशर्ते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता, पुराने टाइम में बच्चे ऐसे खेलते रहा करते। तो ये चीजें ज्यादा है आज के टाइम में। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पाप चढ़ेगा भाई, कर देना सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी चैनल को। और जिनको भी महाराज जी से जुड़ना है, गुरु जी से जुड़ना है, मैं इनकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर मांगने के लिए प्लीज फोन ना करना। अपनी जेन्युइन समस्या या फिर जेन्युइन कोई आपको तकलीफ है तो इनसे जरूर जुड़ जाना, कांटेक्ट करना। आपको शायद हो सकता है आपकी जो चीजें हैं वो सॉल्व हो जाए। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में या किसी और लोकेशन में। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।